नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल के नाम चेंज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा दरबार की कोई अवधारणा नहीं, शहंशाह की अवधारणा है। राजस्थान में पेपर लीक की फिर से सुनाई देने लगी गूंज। सचिन पायलट ने पेपर लीक में कार्रवाई को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा पेपर लीक का बड़ा मुर्गा पकड़ो। फॉरेस्ट विभाग के पूर्व कर्मचारी लायक राम नेगी ने दायर की याचिका। मंडी सांसद कंगना रनौत की सांसदी को खतरा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत। अखिलेश यादव की अपने नेताओं को हिदायत, कहा बीजेपी नेताओं से दूरी, बागियों का हिसाब जरूरी। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात। निषाद ने की अधिकारियों के मनमानी की शिकायत, कहा नहीं सुनते अफसर, चुनाव पर पड़ता है असर। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के तेवर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी हालात बदल गए हैं। सूबे में 10 साल तक नंबर 1 रहने वाली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका लगने के बाद दूसरे नंबर की पार्टी वो बन गई है। तो सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को बीजेपी नेताओं से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वालों ने सपा विधायकों की वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच गठबंधन का पाला बदलने वाले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भी संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि 2024 के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और सपा के पक्ष में बने सियासी माहौल को 2027 के चुनाव तक बनाए रखने की रणनीति है। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं के लिए सपा ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के दखल के बाद अब आम आदमी पार्टी को अपना नया ठिकाना मिल गया है और केंद्र सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए जगह अलॉट कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया ठिकाना मिल गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए जगह अलॉट कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपके राष्ट्रीय कार्यालय का नया पता अब बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन होगा। आपको बता दें कि यहीं से पार्टी की सभी गतिविधियां संचालित होंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको नया कार्यालय अलॉट किया है। हफ्ते भर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने डेडलाइन तय की थी और जगह देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि अब और वक्त नहीं दिया जा सकता, 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आपको राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है। एससी ने आपको अंतिम मौके के रूप में 10 अगस्त तक का समय दिया है। इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपना राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कभी सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कभी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के वादे के अनुसार 80 से 90 सीटों पर दावा किया है। तो वहीं अजीत पवार गुट की तरफ से 54 सीटों को बरकरार रखने की भी मांग की गई है। अजीत पवार कांग्रेस के खिलाफ पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र की 20 सीटों पर टक्कर देने का मन बना चुके हैं। तो वहीं मुंबई में भी 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर अजीत पवार कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहते हैं। इन इलाकों में अल्पसंख्यक वोट बैंक का दबदबा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी शासन में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में बहुत सारे घोटाले हुए, उनकी जांच चल रही है। हम विधानसभा में जवाब देना चाहते हैं और वे हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन अपने लिखित भाषण में सीएम ने इस पर विस्तृत जवाब दिया था, कितने घोटाले हुए और कैसे हुए। आपको बता दें कि एसआईटी पहले से ही जांच कर रही थी और अब ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई है। हम जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबाट के लिए एक हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए के सारे असंतुष्ट एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में बयान दिया है, ये लोगों का आंतरिक युद्ध शुरू हो गया है क्योंकि ये भ्रष्टाचार के माल को बांटने की साजिश है।
क्योंकि बीजेपी में मलाईदार पद सब चाहते हैं और उस मलाईदार पद को प्राप्त करने के लिए ये लोग विद्रोही होने का नाटक कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को जनता की परवाह है तो इन्हें नीट मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबाट के लिए एक हो रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख के दावों का समर्थन किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख के दावों का समर्थन किया। आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा है कि अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से ईडी और सीबीआई का इस तरह इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है। जो लोग उनका पक्ष लेते हैं उन्हें बख्श दिया जाता है और उनके खिलाफ ईडी के मामले वापस ले लिए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और अन्य को फंसाने के लिए कहा था, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। देशमुख को 2021 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और कई महीने जेल में बिताए थे। किरोड़ीलाल मीणा के एसओजी दफ्तर आने के एक दिन बाद ही सचिन पायलट ने भी पेपर लीक में कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में पेपर लीक की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा के एसओजी दफ्तर जाने के एक दिन के बाद ही सचिन पायलट ने भी पेपर लीक में कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में एनएसयूआई के एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक पर सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है, सरकार बड़े मुर्गों को पकड़ने से पीछे हट रही है। सचिन पायलट के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आखिर वो बड़ा मुर्गा कौन है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किरोड़ीलाल मीणा के बाद पायलट सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलने का आदेश जारी किया है। अब इन्हें गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से पुकारा जाएगा। वहीं इस आदेश में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भवन भारत के लोगों की अमूल्य विरासत है। राष्ट्रपति भवन तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बनाने का भी प्रयास जारी है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए इस आदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा है और प्रियंका ने कहा है कि भले ही यहाँ दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। दरअसल कांग्रेस नेता ने इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। इससे पहले भी वो पीएम को शहंशाह बता चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।